अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और इस वीडियो में देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि कस्टमर्स का कौन सा बिहेवियर होता है जो शॉपकीपर को मजबूर करता है रिफर्बिश सामान बेचने में या कस्टमर को धोखा देने में मजबूर करता है। तो मेरे पास एक शॉपकीपर आते हैं, बड़े ईमानदार। उन्होंने कभी बूस्टेड वाला सामान नहीं बेचा, उन्होंने कभी रिफर्बिश सामान नहीं बेचा, उन्होंने कभी रिपेयर्ड सामान नहीं बेचा। मतलब ये मार्केट के सबसे अच्छे कस्टमर होते हैं जो टॉप क्वालिटी का सामान लेते हैं, जो ओरिजिनल सामान ख़रीदते हैं, महंगा ख़रीदते हैं। मार्केट में अगर एक चीज़ 90,000 की बिक रही है तो ये खुद इंपोर्टर से कह रहे होते हैं कि यार ये मुझे 90 का ना दो, मुझे 95 रेट लगा दो, लेकिन ये जो इसमें टॉप क्वालिटी है वो मुझे दे दो। ठीक है, ऐसे कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यार ओरिजिनल हेल्थ वाला एप्पल्स का सामान नहीं बिकता। ठीक है, सैमसंग का पेपर लगा हुआ सामान रिफर्बिश बिक जाता है, लेकिन सैडली माइनर स्क्रैचेस वाला सामान नहीं बिकता। ठीक है, डिफरेंसेस देखें। अब एक शॉप पे 81-82% बैटरी हेल्थ वाला सामान पड़ा है और दूसरी शॉप पे, साथ वाली शॉप पे 92, 93, 95% बैटरी हेल्थ वाला सामान पड़ा है। दोनों का सामान साफ़ सुथरा है, 10/10 है। ठीक है, तो अल्टीमेटली शॉपकीपर यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे स्टॉक मैटर करता है। तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर देखेगा कि यार आपका रेट भी 1,10,000 है और साथ वाले का रेट भी 1,10,000 है, तो मैं क्यों ना 81-82% बैटरी हेल्थ को छोड़ के 92-95% बैटरी हेल्थ को ख़रीद लूँ। ठीक है, ये फ़र्क आप नहीं देखेंगे कि शॉपकीपर ने इतनी मेहनत से 82, 83, 85% बैटरी हेल्थ वाला सामान इकट्ठा किया जो ओरिजिनल है, अनटेम्पर्ड है, जो खुला नहीं हुआ। हालांकि खुलने में कबाहत बज़ाहिर लोगों को लगता है कि हाँ यार मेरा सामान, मेरा फ़ोन वाटर पैक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी बैटरी हेल्थ 100% शो होनी चाहिए। इसमें सजी इशू ये है कि जो ओरिजिनल एप्पल का एडहेसिव है वो रिमूव हो जाता है। फ़ोन एक बार खुलता है तो एप्पल का ओरिजिनल जो एडहेसिव है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि उसकी जो IP68 की ओरिजिनल सर्टिफिकेशन है वो रिमूव हो जाती है जब एक बार फ़ोन खुलता है। तो अल्टीमेटली रियलिटी को कोई नहीं देखते कि यार 3-3, 4-4 साल पुराने मॉडल्स हैं, हल्के फुल्के स्क्रैचेस चलाने चाहिए या 82-85% बैटरी हेल्थ चलानी चाहिए, ना कि आपको धोखा दे के उसी 81 बैटरी हेल्थ को बूस्ट करके 100% बैटरी हेल्थ कर दिया जाए, तब आप बड़े खुश होकर ले लेंगे। ठीक है, ये मैं गिला कस्टमर से इसलिए कर रहा हूँ। शॉपकीपर्स भी कोई दूध के धुले नहीं होते, शॉपकीपर्स भी जाहिर सी बात है ये सारा काम शॉपकीपर ही कर रहे होते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो इस चीज़ को इग्नाइट करता है, इस चीज़ को इनिशिएट करता है? मतलब एक ईमानदार शॉपकीपर मेरे पास आकर अगर गिला कर रहा है कि यार जितना मर्जी ईमानदारी से सामान बेचने की कोशिश कर लो, नहीं बिकता पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे वो वाले शॉपकीपर ही तो जो जानबूझ के इंटेंशनली मार्केट में सस्ता सामान फैलाते हैं और जाहिर सी बात है 2 नंबरी करते हैं। हमारा बहुत क्लियर इस्लामिक बिलीफ है कि ख़राबी है उन लोगों के लिए जो कम तोलते हैं। जाहिर सी बात है कम तोलना वो किसी भी कारोबार पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोबाइलों में इम्प्लीमेंट ऐसे मैं करता हूँ। मेरा ज़ाती मेरी जो अपनी राय है, जो मेरी अपनी सोच है, वो इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि अगर एक बंदा झूठ बोल रहा है, उसका फ़ोन रिफर्बिश्ड है और वो उसे ओरिजिनल कह के बेच रहा है, तो वो नाप तोल में कमी कर रहा है। अगर उसका सामान रिपेयर्ड है और वो उसको अनरिपेयर्ड ओरिजिनल कह के बेच रहा है, तब भी वो नाप तोल में कमी कर रहा है। ये जाहिर सी बात है एक ऐसे शॉपकीपर्स भी हैं जो जानबूझ के रिफर्बिश सामान को पेपर किटे बना के, रिफर्बिश सामान को बॉक्स पैक करके, रिफर्बिश सामान को ओरिजिनल कह के बेचते हैं और मार्केट में फैलाते हैं, और ऐसे सुथरे शॉपकीपर्स का भी काम ख़राब करते हैं जो ओरिजिनल सामान मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। तो मेरा जो काम है वो यूट्यूब पे सामान बेचना कम है और आगाह करना ज़्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा बिहेवियर ही ज़्यादा चलता है, ऐसे शॉपकीपर ही ज़्यादा कामयाब रहते हैं। सॉरी टू से जो रिफर्बिश मंगवा के साफ़ सामान बेचते हैं, साफ़ सामान ही ज़्यादा बिकता है सर जी। स्क्रैचेस वाला सामान लोग पसंद नहीं करते। 82-83% बैटरी हेल्थ वाला आईफोन लोग पसंद नहीं करते। हर बंदे को 90+ बैटरी हेल्थ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबरी करने वाले ही फ़ायदा उठा जाते हैं और जाहिर सी बात है आपको भी फिर इन दी एंड 2 नंबर चीज़ ही मिल रही होती है। अगर 100 में से कोई एक बंदा चाह भी रहा होगा कि हाँ यार मुझे 81, 82, 83% बैटरी हेल्थ चलेगी, ओरिजिनल होनी चाहिए, तो वो बंदा कहाँ ढूंढेगा वो स्टॉक, जब जाहिर सी बात है ऐसा स्टॉक पाकिस्तान में बिकता ही नहीं है। एक आम ट्रेंड बना पड़ा है कि इस स्टॉक को हमने फ़ौरन से फ़ौरन बूस्ट करवाना है क्योंकि ये स्टॉक बिकेगा ही नहीं। तो 100 में से एक बंदे को मद्देनज़र रखते हुए तो शॉपकीपर सामान नहीं खरीदता ना। शॉपकीपर की ख्वाहिश होती है कि जो मासेस को जो चीज़ अपील करे वैसा ही स्टॉक उसके पास पड़ा हो। तो एक चीज़ मैं वेरी क्लियरली बता दूं कि इस वीडियो में मैं शॉपकीपर्स के भी खिलाफ हूं, जो जाहिर सी बात है ऐसा बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, जो 2 नंबर चीज़ बेचते हैं, जो रिफर्बिश चीज़ बेचते हैं। और जाहिर सी बात है उन कस्टमर्स के भी खिलाफ हूँ जो रियलिटी को नहीं समझते कि हाँ यार ये 3 साल 4 साल पुराना मॉडल है, इसकी 85% बैटरी हेल्थ इज़ फाइन, 83-84% बैटरी हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो जो कस्टमर इस रियलिटी को
इग्नोर करते हैं और चाहते हैं कि यार मुझे बूस्ट वाला सामान ही मिले, जो जाहिर सी बात है फ्रॉड ही हो मेरे साथ। मतलब कस्टमर खुद मुंह से कह रहा है, एक 4 साल पुराना मॉडल आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे 90+, 95+ बैटरी हेल्थ में चाहिए, विच इज़ वेरी रेयर केस सिनारियो। तो एक तरीके से आप खुद चाह रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो, मुझे बूस्टेड सामान मिले, बूस्टेड बैटरी वाला सामान मिले, मुझे तैयार हुआ सामान मिले। मैसेज जो अननोन पार्ट का मैसेज होता है एप्पल में, वो भी रिमूव हो जाता है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, इसी वीक पब्लिश हो जाएगी, कि बूस्ट सामान कैसे होता है, कैसे बूस्ट सामान आता है और बाहर से आने वाले सामान की रेशो क्या होती है, बैटरी हेल्थ की कितनी रेशो होती है। वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो उसके साथ मिला के देखिएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसे कस्टमर्स के भी खिलाफ हूँ जो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, जो माइनस स्क्रैचेज वाला सामान छोड़ के रीफर्बिश सामान ख़रीद लेते हैं, जो 82, 83, 85% बैटरी हेल्थ छोड़ के बूस्टेड 100% बैटरी हेल्थ खरीद लेते हैं। मैं उन कस्टमर्स के भी खिलाफ हूँ और मैं उन शॉपकीपर्स के भी खिलाफ हूँ सर जी, जो रीफर्बिश को ओरिजिनल कह के बेच देते हैं, जो नाप तोल में कमी करते हैं, जो शेड वाले सामान को क्लियर कह के बेच देते हैं। क्योंकि नॉर्मली हर बंदा ट्रेन नहीं होता, हर बंदे को स्मार्टफोन चेक करने का ज़ौक़ नहीं होता। तो इस बेज़ौक़ी को, इस इन एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाता है, शॉपकीपर्स फ़ायदा उठाते हैं, रीफर्बिश सामान मर देते हैं, रिपेयर हुआ सामान मर देते हैं, वो भी ज़्यादती करते हैं। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तान में जो ट्रेंड पा रहा है कि हाँ यार रीफर्बिश सामान ही ज़्यादा बिकेगा। हाँ यार, आप फॉर एग्जांपल हसन सेंटर में हैं, हसन सेंटर या इंपोर्ट मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादा रीफर्बिश सामान ही पड़ा है। वो अलग बात है कि कुछ शॉपकीपर रीफर्बिश सामान को प्रमोट नहीं करते, कुछ शॉपकीपर प्रमोट सिर्फ रीफर्बिश सामान को करते हैं। तो रेशो जब ज़्यादा देखेंगे आप रीफर्बिश सामान की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो कल्चर डेवलप पा रहा है रीफर्बिश सामान ज़्यादा होने का एंड्रॉयड में और आईफोन में बैटरी बूस्ट होने का। आईफोन में रीफर्बिश सामान क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो रीफर्बिश सामान है उसके अंदर वो दोबारा वाटर पैक नहीं होता। ओरिजिनल सामान बैटरी हेल्थ उसकी चाहे 60% ही क्यों ना हो, वो वाटर पैक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो बॉडी है वो ओरिजिनल एडहेसिव को कंपनसेट कर देती है। रीफर्बिश जो आईफोन है वो वाटर पैक नहीं होता, बहुत कम रेशो आती है, चाइना से आनी शुरू हुई है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। एनीवेज, मेरा एक छोटा सा एक पर्पस था कि इस कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। इसमें कस्टमर्स भी सैडली इन्वॉल्व हैं, जो रीफर्बिश सामान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साफ़ सामान समझते हुए अपना नॉलेज बढ़ाना नहीं चाहते, रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते और बूस्टेड सामान ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। और शॉपकीपर्स भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी ऑफ द शॉपकीपर्स ऐसे ही हैं जो कस्टमर्स की लायल्मी का फ़ायदा उठा जाते हैं, जो बूस्ट सामान बेचते हैं आईफोन में और जो रीफर्बिश सामान ज़्यादा बेचते हैं। तो ये जो कल्चर फ़रोग पा रहा है उसकी वजह जाहिर सी बात है कस्टमर्स की लायल्मी भी है और शॉपकीपर की ज़्यादा तेज़ बनने की आदत भी है। उसमें ऐसा है कि हांगकांग से ओरिजिनल सामान मिल रहा होता है और हांगकांग का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है सर जी, और हांगकांग हर किसी की रसाई नहीं होती। तो ज़्यादातर लोगों की रसाई चाइना या दुबई तक होती है, जहाँ से मोस्टली रीफर्बिश सामान मिलता है। दुबई से ओरिजिनल मिलता है, लेकिन दुबई से ज़्यादा सामान क्वान्टिटी में नहीं मिलती, चाइना से ही ज़्यादा क्वान्टिटी आ रही होती है। एनीवेज, ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है उसकी रीज़न आपके सामने रख दी मैंने। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।